नमस्कार दोस्तों। तो आज देख रहे हैं हमारे 17 दिसंबर की जिसको तो इसमें देखें। सबसे पहले तो इसमें बात की गई है। एक तो बात की गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की। तो ये पहले की बात है, ये शुरू हुआ था अपने पास 24 जून से। देखें, 24 जून से और 9 जुलाई तक। 24 जून से 9 जुलाई तक ये चला था अपने पास। इसमें क्या करवाया था? इसमें एक तरीके से जैसे अपने योजना चलती है दीनदयाल अंत्योदय के नाम से कि बीपीएल को गरीबी से निकालने के लिए, उसी तरीके से इसमें था कि सभी विभागों के काम इसमें एक तरीके से शिविर लगाए गए थे। ग्रामीण और शहरी स्तर पर इसमें शिविर लगाए गए थे और वहीं पे सब प्रकार के काम हो जाए उससे रिलेटेड बात थी। इसके अलावा इसके अंदर और देखिए अपन, तो यहाँ पर बात की गई है तो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण किया गया। और ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है केसवाना के अंदर। तो यहीं पर अपन देख देंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के 3 कंपोनेंट अपने पास, जिसको अपन ने याद किया था अपन ने कि ए बी और सी से। ए पहले नंबर पे आता है तो इस हिसाब से कंपोनेंट ए के अंदर थर्ड रैंक पर है। सी 3 पे आता है, थर्ड रैंक पर है। ये भी थर्ड रैंक पर है। राजस्थान की रैंक इन तीनों कंपोनेंट में इस हिसाब से रैंक पर है। अपन ने इसके बारे में पहले बात करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पे महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में कितनी कमी आएगी? 10% की कमी आएगी। उसके अलावा एससी और एसटी के विरुद्ध अत्याचार में कितनी है? 28%। एससी की आबादी लगभग अपने राजस्थान में 16% है और एसटी की लगभग 12% है। 16 + 12 28। तो इस तरीके से अपन इसको याद रख देंगे। 28% इनकी जनसंख्या और 28% की कमी आई है। इसके अलावा अपन ये कई बार बात कर चुके हैं कि पिछले साल जो अपने पास राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था दिसंबर के अंतर्गत, 10 दिसंबर 9 से लेके 11 दिसंबर को। तो उसमें कितने के एमओयू थे? उन्हें 35 लाख करोड़ के 35 लाख करोड़ के एमओयू वहां पे हुए थे। एमओयू क्या होता है अपने पास? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के। उसके बाद में उनमें से 8 लाख करोड़ के अधिक के प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुके हैं। इसमें से 1 लाख करोड़ के तो अभी अपने जो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया था उस दिन किया गया था। 7 लाख करोड़ के उससे पहले के थे। तो यहाँ पर 8 लाख करोड़ के जमीन पर आ चुके हैं। इसके अलावा एक योजना की यहाँ पर बात की गई है तो लाडो प्रोत्साहन योजना की बात की गई है। एक बात की गई यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात की गई है। एक इसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि गेहूं की खरीद पर 2025-26 में 150 रुपए, कितने? 150 रुपए प्रति क्विंटल का यहाँ पे बोनस दिया गया है। अब अपन बात कर लेते हैं कि योजना की थोड़ी थोड़ी की बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग में सेटलमेंट है। लाडो प्रोत्साहन योजना की अगर अपन बात करें तो 1 अगस्त 2024 से ये शुरू हुआ है। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये राजस्थान में देखी जाती है। राजस्थान की ही योजना है। 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई थी। डेट भी याद होनी चाहिए। 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। पहले इसमें 1 लाख थे, उससे पहले 50,000 थे। अभी 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 7 किस्तों में दिए जाते हैं और बालिका के जन्म के पे भी दिए जाते हैं। सबसे पहली बात अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट एंड ऑथराइज हॉस्पिटल में जन्म पर सबसे पहले तो 5,000। उसके बाद में 1 साल होने पर 5,000। इसको अपन नीचे से याद रखें कि सबसे पहले तो लास्ट में कितने? 70,000। जो कब है? ग्रेजुएशन हो और 21, दोनों दोनों काम पूरे होने चाहिए। 21 वर्ष की एज भी और ग्रेजुएशन भी। अब यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले तो 5 से अपन 5 का अपन देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25। 5 के पहाड़े के सीक्वेंस से याद कर देंगे इसको सबसे पहले तो। उसके बाद में ऊपर वाले में 5 का रिपीटेशन करना है और लास्ट में अपन को 70 देखना है। बस इतना याद रखना है अपन को। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 का अपन पहाड़ा याद कर देंगे 5, 10, 15, 20, 25। उसके बाद में ऊपर वाले में रिपीट करना है, जो रिमेनिंग बचेगा वो 70 ही बचेगा अपने पास। इस तरीके से देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं अपन 12 × 2 करेंगे तो 24 के आसपास कौन सा आएगा? 12वीं क्लास वाला। अगर डायरेक्ट पूछे तो 12वीं क्लास में कौन सा है? तो 12 × 2 करेंगे तो 24 के आसपास 25,000 वाला। 10 × 2 करेंगे तो 20 के आसपास, 20 खुद है ही। 6 × 2 करेंगे तो 12 के आसपास कौन सा है? 15। ये 15 हो जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर कितने? 10,000। 1 वर्ष की आयु पूरी कर दी और टीकाकरण करा दिया सारा, उसमें कितने मिलेंगे? 5,000। और जन्म पर कितने मिलेंगे? 5,000। इस तरीके से टोटल कितने मिल रहे हैं अपने पास? 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। एक तो अपने पास ये योजना की बात करती है। एक अपने बात की पीएम मातृ वंदना योजना है। इसमें क्या है कि ये पहली बात तो योजना तो केंद्र की है। पीएम मातृ वंदना योजना केंद्र में। इसमें पहली संतान पर मिलते हैं इसमें 5,000 रुपए। दूसरी संतान पर इसमें मिलते हैं 6,000 रुपए। और दिव्यांग अगर गर्भवती महिला है, दिव्यांग को सेंटर की तरफ से कितने मिलते हैं? 10,000 रुपए। पहले 6,500 थे। 1 सितंबर 2024 से ये कितने कर दिए? 10,000। अब राजस्थान ने क्या किया कि जो ये फर्स्ट ये पहले बच्चे पर जो
5,000 दे रहे हैं, इसमें 1,500 एक्स्ट्रा और देंगे, टोटल मिला के कितने हो गए? 6,500 रुपये पहले बच्चे के में। दूसरे गेम में तो सेम ही है, पहले बच्चे के में अपने यहाँ पर इंक्रीज किया है। और जो 6,500 है, इस 6,500 को भी डिवाइड करते हैं, 6,500 तो इनको, और दिव्यांग के लिए अपने अलग से कर दिया 10,000। दिव्यांग के लिए कितने कर दिए? 10,000। ये अपन ने राजस्थान की है अपने दिव्यांग के लिए जो स्पेशल कोटा है, ये राजस्थान की तरफ से दिया जा रहा है, वहां पर तो ये सेम है, बस 5,000 और 6,000। अब दिव्यांग वाले में अपने राजस्थान में क्या किया है कि जो शुरुआत में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकरण करा देंगे या प्रसव पूर्व की स्वास्थ्य जांच करा देंगे, उसमें मिलेंगे पहले ये 6,500 में से पहले 3,000। उसके बाद में बच्चे के जन्म पर मिलेंगे यहाँ पर 1,500, और उसके बाद में मिलेंगे संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा तो उसके बाद मिलेंगे अपने पास यहाँ पर 2,000। 3, 2, 5 और 6,500, इस तरीके से 6,500 मिलेंगे। और ये सेम टू सेम ही अपने पास अगर दिव्यांग है तो 3 की जगह मिलेंगे 4, 15 को अपन डबल से गुणा करना है, 15 की जगह कितने मिलेंगे? 3,000, और 2 की जगह कितने मिलेंगे? 3,000। तो 4, 3, 7 और 3, 10, तो ये सेम कितने मिलेंगे? 10,000 मिलेंगे दिव्यांग के साथ। इस तरीके से हमने दोनों योजनाओं की बात कर दी। इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज चलते हैं। अपन यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर ग्रीन बजट की बात की गई है। ग्रीन बजट अपन ने देख चुके हैं पहले भी, 2025-26 में राज्य का पहला ग्रीन बजट राजस्थान में आया है। यहाँ पर देखेंगे ग्रीन बजट में 27,000 करोड़ रुपए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर ये चीज अपन देख रहे हैं। इसके अलावा अपन देखें तो यहाँ पर वैसे तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, क्योंकि 2 अभियानों की बात की और लेटेस्ट की बात की, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और मिशन हरियाणा राजस्थान में 2 वर्ष में 20 करोड़ पौधे लगवाए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि अपने जो पौधे वाली योजना अपने पास टोटल 50 करोड़ का अपने टारगेट लेके रहे, वहां पर 10 करोड़ अपना लगा चुके हैं, 7 करोड़ पिछले बार का था, तो वो इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ पे प्रदूषण बोर्ड ने क्या काम किया था यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 14 क्षेत्रीय प्रयोगशाला बने, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, 14 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, और इसको NABL के द्वारा मान्यता प्राप्त की हुई है। NABL क्या है? NABL है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। तो वो क्या मान्यता प्राप्त करती है कि सेंटर की अपने पास, तो यहाँ पर 14 क्षेत्रीय जो टोटल प्रयोगशाला है उन सबको यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई है। एक तो ये काम की बात है। एक ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जयपुर शहर के लिए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पर लगाया गया है? जयपुर शहर में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पर लगाया गया है? जयपुर में। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर में 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए, ये बिल्कुल यहाँ पर इंपोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कोटा संभाग में सबसे अधिक, जो अभी जब 2 वर्ष पूरे हुए थे यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम भी हुआ पूरे राज्य में, तो सबसे ज्यादा जो ब्लड डोनेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? कोटा संभाग के अंदर। ये अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो इसमें ज्यादातर तो पुरानी चीजें हैं, पर अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन ने पहले भी बात की, हथीनी कुंड बैराज से रिलेटेड बात आ जाए तो ये किसके लिए? यमुना जल से रिलेटेड पहली बात था। और यमुना जल के लिए अपन ने MOU किससे किया है? हरियाणा सरकार से। कहाँ पे पानी देने के लिए? शेखावाटी में। शेखावाटी में कौन कौन आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये उन्होंने बात कर चुके हैं। इसके अलावा धौलपुर लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना, इसमें पानी कहाँ से आएगा? चंबल नदी से पानी आएगा, इसकी भी अपन पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा PM सूर्यघर योजना, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? अधिकतम 78,000 रुपए। PM सूर्यघर योजना की अपन कई बार बात कर चुके हैं। अपन 13 फरवरी 2024 को ये शुरू हुई थी, और इसमें PM इसमें क्या लगाते हैं अपने छतों के ऊपर? सोलर प्लांट लगवाने, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के लगेगा। राजस्थान में क्या किया है कि जो 150 यूनिट पर मंथ वाली निःशुल्क बिजली मिल रही है, तो यहाँ पर जिनको 150 यूनिट फ्री मिल रही है, अगर इस प्रकार के उपभोक्ता अगर अपने छत पर सोलर संयंत्र लगवाते हैं तो उनको 17,000 रुपए सब्सिडी फ्री मिल जाती है। तो अगर एक तरीके से PM सूर्यघर योजना और ये लाभ 150 यूनिट वाला मिल जाए, तो 150 यूनिट वाले बिजली वाले को टोटल कितना मिलेगा? 78 तो यहाँ से मिल जाएगा और 17,000 यहाँ से मिल जाएगा, टोटल मिला के 95,000 रुपये मिल रहे हैं। 95,000 रुपये टोटल उनको मिल जाएंगे। और इसका 150 यूनिट वाली का शुभारंभ कब किया? 13 अक्टूबर 2025 को। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और कहां से किया है? जयपुर से किया है। ये यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्टर आता है। इसके अलावा अपन अगले पेज पर और देखेंगे काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं तो 2024-25 में इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, 2024-25 में कितने राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है? 12.60% की वृद्धि हुई है। और एक यहाँ पर अपन ये देखेंगे थीम पूरी 2 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसकी थीम क्या है, ये बिल्कुल याद रखनी है।
नव उत्थान, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। तो यहाँ पर बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ऊपर तो क्या रखना है, यूपी, नीचे बीएस से बढ़। उत्थान, यू से उत्थान, पहचान, बढ़ता, हमारा। ये अपने को बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। एक बार अगर अपन पूरे का रिवाइज करें तो सबसे पहले अपन पेज वन पे क्या देखा था। पेज वन पे अपन ने देखा सबसे पहले तो कि 8 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं जादौर के अंदर। 8 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं जादौर में, ये अपन ने देखा। इसके अलावा अपन ने देखा कि गेहूं की खरीद पर 150 रुपये पर क्विंटल, 150 रुपये पर क्विंटल अपने को यहाँ पर बोनस दिया गया गेहूं खरीद पर। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की अपन ने बात की। 10% महिलाओं पर अत्याचार में कमी आई है। SC ST में टोटल 28% में कमी आई है, ये अपन ने बात की। इसके अलावा 35 लाख करोड़ के MOU की बात की, जिसमें से 8 लाख करोड़ MOU जमीनी पर आ चुके हैं, वो बात की अपन ने। इसके अलावा 14 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को NABL के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, ये अपन ने बात की है। इसके अलावा अपन ने बात की कि 2025-26 राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है। और इस ग्रीन बजट में अपन को कितना, 27,000 का बजट इसके अंतर्गत अपने को दिया गया। और इसमें क्या किया है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान कब तक का, 2030 वाला, ये बिल्कुल याद रखना है। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए इसमें काम किया गया है। इसके अलावा और अपन ने क्या देखा, अपन देखा कि जयपुर और जोधपुर में 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्लान बनाया गया है, जयपुर और जोधपुर में। और अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पे लगाया गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया अपने पास जयपुर में, ये अपन ने बात की। इसके अलावा अपन ने आगे बात की हरिंद्र कुंड बैराज की बात की, 200 प्रोजेक्ट परियोजना की, वो चंबल नदी से बात करी थी अपन ने। PM सूर्य घर योजना और 150 यूनिट वाली, 150 यूनिट प्लस PM सूर्य घर योजना, दोनों को मिला के टोटल कितने मिलेंगे, 95,000, जो कि 78,000 तो किसके हैं, PM सूर्य घर योजना के, 17,000 किसके हैं, ये अपने पास 150 यूनिट फ्री बिजली वाले, 150 यूनिट फ्री बिजली वाले, ये अपन ने बात की। इसके अलावा ये योजना कब शुरू की गई है, ये योजना अपने पास 13 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई। और किसने शुरू की है, अमित शाह ने शुरू की। कहां से, जयपुर से, अमित शाह ने जयपुर से शुरू की। ये अपन ने बात की पोर्टल का शुभारंभ किया है, मतलब पोर्टल का शुभारंभ किया 13 अक्टूबर को। इसके अलावा अपन ने बात की 12.60% पिछले राजस्व की तुलना में 2024-25 में 12.60% की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा अपन ने ये बात की यूपी भरतपुर, यूपी से टच होने वाले जिले में कौन कौन से, राजस्थान की तरफ से भरतपुर है, हालांकि अब डी का चुका उसमें। तो यू से क्या रखना है, नव उत्थान, नई पहचान, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान और हमारा राजस्थान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, ये अपन को याद रखना है। तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा बड़ा था आज का, 17 दिसंबर का अपना साल खत्म हुआ। तो अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने आसपास भाइयों के साथ शेयर करें। आगे अपन 18 दिसंबर ही देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।